ये है नालंदा, दुनिया का सबसे महान शिक्षा केंद्र, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति था। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहां केवल योग्य विद्यार्थियों को ही अनुमति मिलती थी। यह ज्ञान का ऐसा केंद्र था। दुनिया के अलग अलग देशों से विद्यार्थी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते थे, जहाँ वे प्राचीन ज्ञान और शिक्षा के इस महत्वपूर्ण केंद्र में विद्या ग्रहण करते थे। ज्ञान के बिना नालंदा में प्रवेश असंभव था, इसीलिए तुम्हें इन प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ करना होगा ताकि तुम योग्य बन सको। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ज्ञान का पूरा शहर था। ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। This simple truth is the foundation of all our learning and the path to true wisdom for every student in this world. Om Shanti Shanti Shanti. May peace reside within every soul and may the light of wisdom guide us through the darkness of ignorance. यहाँ विज्ञान और खगोल शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी, जहाँ हम तारों की चाल और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। देखो, ये गणितीय सूत्र हमारे ब्रह्मांड की रचना का आधार है। ध्यान से समझो, यहाँ 1 से लेकर 9 तक हर अंक में एक विशेष शक्ति है। जी गुरुदेव। यह पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान भंडारों में से एक था। यह पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान भंडारों में से एक था। कहा जाता है कि इसका एक भवन 9 मंजिल ऊंचा था। यहां लाखों दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन आत्मा का स्वरूप सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं हो सकता। मैं असहमत हूं। मोक्ष के लिए पहले व्यक्तिगत बोध आवश्यक है। इस शांत सुबह में हम ध्यान और शांति की गहराई में उतरते हैं। यहाँ समय रुक जाता है और मन की गहराइयों में एक ज्ञान की खोज दिन रात जारी रहती थी, क्योंकि उन्होंने इस पवित्र स्थान पर शांति और समझदारी के मार्ग को खोजने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मगध का यह समृद्ध क्षेत्र अपनी उन्नति के शिखर पर है, जहां गंगा की लहरों के बीच व्यापार की गूंज और खेतों की हरियाली एक स्वर्णिम युग का निर्माण करती है। मैंने ऐसा विश्वविद्यालय पहले कभी नहीं देखा। ये स्थान वाकई में बहुत अद्भुत और प्राचीन है। यहाँ की हर एक ईंट अपनी गौरवशाली गाथा स्वयं बयां कर रही है। ही जाता है, यह नालंदा का स्वर्ण युग था। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा। फिर आया विनाश का समय। आक्रमण! आगे बढ़ो! आना! सेना अब नालंदा की ओर बढ़ रही है और हमारे सभी छात्र बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है इस प्राचीन स्थान के साथ। क्या हमारा विश्वविद्यालय बच पाएगा? हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ नष्ट न हो जाए। क्या हम इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? इन ग्रंथों को बचाओ। हमें इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। जल्दी करो, समय बहुत कम है। सुरक्षित स्थान पर इन्हें छिपा दो, अभी के अभी। और फिर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हुई, जिसने सब कुछ राख में बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल धुआं और काली यादें छोड़ी। सब कुछ खत्म हो रहा है। हमारी विरासत, हमारा ज्ञान, सब राख बन रहा है। इसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब कुछ राख हो रहा है। इतिहास की इन पन्नों को बचाना अब मेरी आखिरी उम्मीद है, जबकि विनाश की ये लपटें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। धुएं ने पूरे आकाश को ढक लिया। कहा जाता है कि आग कई महीनों तक जलती रही, जिसने इस प्राचीन वास्तुकला के गौरवशाली इतिहास को राख में बदलकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे राख में बदल रहा है, जैसे वक्त के साथ पुरानी यादें और ज्ञान धुंधला होकर मिट रहे हो। एक ज्ञान का महान मंदिर अब खंडहर बन चुका था। यह स्थान कभी विद्या और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ केवल समय की धूल और
इन किताबों को बचाना होगा। हमें इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही होगा, वरना हमारा पूरा इतिहास जलकर राख हो जाएगा। जल्दी चलो। ज्ञान को जीवित रखना होगा। भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र समाप्त हो चुका था। यह केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान था। यह एक ऐसी क्षति है जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा और जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। इन खंडारों की खामोशी में वक्त की एक पुरानी कहानी छुपी है। ये धीरे धीरे बहते पल याद दिलाते हैं। आती हैं। सदियों बाद इन खंडहरों की फिर खोज हुई। आज नालंदा विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और आज नालंदा फिर से ज्ञान का प्रतीक बन रहा है। ये प्राचीन धरोहर आधुनिक शिक्षा के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी। नालंदा की ये प्राचीन ईंटें सदियों के ज्ञान की गवाही देती हैं और आज ये वही ज्ञान आधुनिक पीढ़ी के रूप में फिर से जीवंत हो उठा है। जब किताबें जलती हैं, सभ्यता रोती है। ज्ञान कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यह निरंतर बहने वाली एक ऐसी धारा है जो युगों युगों तक प्रकाश फैलाती रहती है और मानवता नालंदा भारत की अमर विरासत है, जिसका ज्ञान और गौरव सदियों से विश्व को आलोकित करता रहा है। यह हमारी प्राचीन सभ्यता का एक करती है। ज्ञान को आग में नहीं जलाया जा सकता। ये वह ज्योति है जो विनाश के बाद भी अंधकार को चीरकर सदैव जीवित। नालंदा भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उसका ज्ञान आज भी अमर है।